जीवन में यदि सफल होना है ना, तो जीवन के मूल्य समय को आप प्रयोग करना सीख लीजिए, तभी सफलता आपके हाथ में है। अदरवाइज कोई सफल व्यक्ति बन नहीं सका है जब तक वो समय का प्रयोग नहीं करना सका है। कहने का मतलब आप डेली सिर्फ 30 मिनट दीजिएगा ना, तो ये आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? सक्सेस की ओर। और आप अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने गांव घर का नाम रोशन कर सकते हैं। और इसी थॉट्स के साथ मैं इस चैप्टर में आगे बढ़ता हूं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं राम सर और हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 2 मैथ बहुपद। और मेरा जो लेक्चर है वो पार्ट 8 है और हम लोग देख रहे हैं फार्मूला बेसिस क्वेश्चन। ठीक है, और मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं। ये जो क्वेश्चन है t² - 15 है कि नहीं, इसमें बहुत सारा जो लड़का है कंफ्यूज हो जाता है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया, इस क्वेश्चन को दिया सबट्रैक्ट द इंड, तो क्यों ना इसे ऑनलाइन करवाया जाए, है कि नहीं। चलिए, तो कभी भी इस प्रकार के प्रश्न को जब हम सॉल्व करते हैं ना, तो सभ्य को पता चल गया होगा कि सर पहले बताएंगे कि मान लिखने हैं। क्या लिखना है? मान लिखना है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ता है ए का मान, बी का मान और लिखना पड़ता है सी का मान। हाँ या नहीं? बिल्कुल लिखना पड़ता है सर। लेकिन यहाँ एक चीज कंफ्यूजन है कि यहाँ तो 2 ही है कि नहीं, जबकि द्विघात बहुपद का मूल रूप क्या होता है? ax² + bx + c, है ना। एकदम थोथा जैसा थोड़ी ना पढ़ना है, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। केनो जब बताओ ना तो तुम सीना तान दो 180 डिग्री में और बताओ, उसको समझ में आ जाएगा। बनाने का तो हम तुरंत सेकंड कर देंगे, हम मेरे समझने से होगा कि आप लोग को समझना पड़ेगा। तो सर यहाँ तो देखो, यहाँ पे होना चाहिए था ना एक नंबर, तो यहाँ सर bx है ये नहीं है, यानी कि bt जो है वो है ये नहीं, कोई नंबर और t है ये नहीं है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? कहने का मतलब यदि a का मान है तो ये हो जाएगा 1, b का मान कुछ नहीं है ना तो 0 हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और सर c का मान वो नंबर होता है ना, वो c होता है और -15 है। इज दैट क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर हो गया सर। और हम लोग क्वेश्चन नंबर ए को सॉल्व करेंगे। सर आप ही ना बताए थे कि अल्फा + बीटा = हो जाता है -b/a। बिल्कुल बताए थे बबून लोग। ठीक है, और सर यहाँ माइनस साइन दे दीजिए, यहाँ 0 दे दीजिए। और a का मान कितना है? a का मान सर 1 है। हमको एकदम बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा है और यही इसका करेक्ट आंसर हो गया। बता, सेकेंडों नहीं लगा, आधा सेकेंडों से कम, तुरंते आंसर, है कि नहीं। तो कौन हमको इज्जत दिला रहा है? ये फॉर्मूला है तो हम इज्जत के साथ जिंदा है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेंगे, अल्फा × बीटा। सर इसका जो फॉर्मूला आप बताए थे ना, c/a होता है। बिल्कुल होता है। और c का मान है ना सर -15 है और a का मान 1 है। a का नीचे कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी कि सर इसका आंसर -15 होगा। क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? क्वेश्चन सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? बहुत आसानी से हुआ होगा। आई होप आप लोग सब इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कौन दिक्कत है? कौन दिक्कत नहीं है? चलिए और एक नेक्स्ट प्रकार का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए अच्छा से। हाँ तो बच्चों, ये मेरा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां फिर से देखो, यहां फिर क्वेश्चन में चेंज, यहां फिर क्वेश्चन में चेंज, फिर से कंडीशन कि सर 1/α + 1/β का मान निकालें। सर आप फिर से वही कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को लिखने के लिए हमको सर a, b और c का मान लिखना पड़ता है। हाँ बच्चों, इतना तो तुमको समझ में बिल्कुल ही आ गया है। एकदम ठोत और धेंध थोड़ी ना पड़ता है, बढ़िया दिमाग रहता है कि नहीं, ओकरा यूज कर लो। लेकिन हम लोग देखेंगे का, फिर से कॉन्सेप्ट में आते हैं कि सर आप बताएं अभी कि जो द्विघात बहुपद का मूल रूप होता है ना, ax² + bx + c होता है सर। हाँ एकदम होता है। तो सर यहाँ पे a है तो ये समझ लो x है। ठीक है, तो सर ax² है, bx है, लेकिन कोई नंबर नहीं है। कोई नंबर है यानी कि सर c नहीं है। अरे बबुआ, अब c नहीं है तो आंख बंद करके वहां डाल दो 0। आंख बंद करके क्या डाल दो? 0। और a का मान है सर यहाँ 2 और b का मान है सर यहाँ पे -4। साइन के साथ लेना है, इस बात का ध्यान एग्जाम में आपको रखना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ें। और सर इसका फॉर्मूला क्या होता है? सर इसका फॉर्मूला तो हमको याद है सर,
1/α प्लस 1/β का फॉर्मूला होता है सर -b/c। वाह, बहुत अच्छा है सर। इसका फॉर्मूला होता है -b/c, तब तो सर सॉल्व हो गया। माइनस साइन दिए माइनस, और एक साथ दो साइन को नहीं लिख सकते, इसको ब्रैकेट में, और यहाँ पे 4 सर, और यहाँ पे बटा है बटा, और c बराबर कितना है 0। माइनस माइनस प्लस 4/0, और 0 को कोई भी चीज से भागा दे देंगे ना बबुआ तो 0 आंसर आएगा। इस बात का ध्यान तुम लोग रख लो। तो एक को थोड़ा दिक्कत है, कन्यू बताओ। उसके बाद सर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए ना, हम काहे सॉल्व करेंगे, तुम ही लोग सॉल्व कर दो। कर सकते हो कि नहीं, कमेंट में फटाफट बता देना। कर सकते हो हाँ या नहीं? हाँ सर कर सकते हैं। काहे कि एकरा फॉर्मूला हमको याद है, बताओ फॉर्मूला। सर इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 2ac, और याद कर सर ac होता है। वाह, तब तो तुमको फॉर्मूला याद है, तो ये तो टनाटन हो गया, ये तो बन गया क्वेश्चन। हाँ सर ये तो बनिए जाएगा, वो तो हम बना लेंगे। तो बनाते हैं, यहाँ पे माइनस b का है -4 का होल स्क्वायर, माइनस साइन है -2 है, 2 इंटू a का मान कितना है सर, a का मान 2 है। वाह, और सर c का मान कितना है, c का मान आपका 0 है। बाय का साइन है बाय, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a और c, a सर आपका 2 है और c बराबर 0। वाह, यहाँ हो जाएगा 16 माइनस 0, क्या हो जाएगा 16 माइनस 0/0, और सर 16 माइनस 0 बराबर 16/0, यानी कि जो यहाँ आंसर आएगा ना सर, यहाँ पे वो 0 को कोई भी चीज़ से डिवाइड करेंगे तो 16वें आंसर आएगा सर, 16 ही, सॉरी, यानी कि यहाँ देखो 0 को कोई चीज़ से डिवाइड करेंगे ना सर, तो फिर तो वो 0वें आंसर आएगा सर। इसका मतलब ये आंसर भी क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह के प्रश्न में है कि नहीं, केनो तुमको हड़बड़ाना है, कुछो करे खे, फॉर्मूला वैल्यू पुट, कहानी खत्म, आधा सेकंड का टाइम, फिर तो एकदम तुम चले रहो छाती सीना चौड़ा करके। आओ बताओ, ये तो राम खुदे तू मास्टर बन गया है कि नहीं बन गया है कि नहीं? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप थोड़ा यार लाइक का भी ध्यान रख लो, ठीक है? तो एकदम लाइक करो दबा के, और सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।